साथियों, जय श्री कृष्ण। आज आपको मैं एक ऐसे स्थान की सैर करवा रहा हूँ जो महाभारत के युद्ध के समय एक ऐसा स्थान जो हमारे महाभारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। जी, आप समझ गए होंगे, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों को हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे ये देखिए, ब्रह्म सरोवर, ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। तीर्थयात्री यहाँ आकर के स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा विशाल सरोवर है। आप देख रहे होंगे, यहाँ से जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सरोवर है और इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। ये जो प्राचीन काल में था उसमें कुछ जीर्णोद्धार कर इसको आधुनिक बनाया गया है। एशिया के जितने भी महत्वपूर्ण मानव निर्मित तालाब हैं उनमें इस तालाब की गिनती होती है। बहुत ही शुद्ध जल भरा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ का व्यवस्था, यहाँ की मैनेजमेंट इसको शुद्ध रखने का प्रयास करती है। अब हम आपको आगे बताते हैं दर्शनीय स्थल अगला, श्रीमद् भगवद गीता जन्मस्थली ज्योतिसर। ये देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये मूर्ति बनी हुई है, ये भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन दिए थे विश्व रूप के, वो उसकी यहाँ पर मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक मंदिर भी है, दर्शनीय स्थल के रूप में, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये सारे अपने हैं, ये पितामह है, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने युद्ध कैसे करूं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे, वो इसी स्थान पर दिए थे। ये यहाँ पर रथ देख रहे हो आप, ये मॉडल बना रखा है यहाँ पर, और ये मंदिर है पूरा। और यहाँ पर छोटा सा एक तालाब है, इसका नाम ही ज्योतिसर है। और महत्वपूर्ण तो यह है कि यहाँ पर गीता का जन्म हुआ था। भगवद गीता की जन्मस्थली माना जाता है, इसलिए ये हमारे लिए पवित्र है, दर्शन करने योग्य है। आगे देखते हैं हम अपना बाणगंगा। अर्जुन ने पितामह के लिए बाण द्वारा गंगा प्रकट की थी। इसे वर्तमान समय में भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, और जब पानी की मांग की पितामह ने तो बाण द्वारा तीर चला करके अर्जुन ने गंगा जी को प्रकट किया था। ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा प्रकट हुई थी बाणों के द्वारा, अर्जुन के बाणों के द्वारा। इस चित्र में भी आप ये देख रहे हो बाण गंगा का। अब आगे देखते हम, ये यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र पेनोरमा विज्ञान केंद्र, विज्ञान का केंद्र है। यहाँ पर विज्ञान के मॉडल हैं,
विज्ञान के प्रयोग हैं और कुछ अच्छे मॉडल यहाँ पर हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये जो दृश्य है ये विज्ञान केंद्र के बाहर का दृश्य है। अंदर जाने के लिए यहाँ 50 रुपये का टिकट लगा हुआ है, 50 रुपये देना पड़ता है टिकट के लिए। और ये बाहर का बगीचा है, बाहर घूमने फिरने के लिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। बाहर भी ऐसे अच्छे मॉडल बने हुए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे अभी कुछ मॉडल यहाँ बने हुए हैं, जैसे ग्लोब है, ग्लोब के बारे में, चुंबकत्व के बारे में कुछ यहाँ मॉडल बने हुए हैं बाहर। अंदर तो हैं ही मॉडल अच्छे, लेकिन बाहर भी कुछ 1-2 मॉडल बने हुए हैं जो यहाँ पर पर्यटक देख सकते हैं। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं इस विज्ञान केंद्र के अंदर। ये विज्ञान केंद्र के अंदर कुछ इस प्रकार के मॉडल बने हुए हैं। ये यहाँ पर एक मॉडल है, मैं आपकी आयु बता सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं आपकी आयु बता सकता हूँ। इसमें कुछ फार्मूले दिए हैं जिसके अनुसार आयु की गणना आप कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर ये एक मॉडल और है, पाइथागोरस अथवा शूल सूत्र। पाइथागोरस के नाम से जाने जाना वाला ये शूल सूत्र, वैसे तो इसका प्रतिपादन हमारे भारत में हुआ है, लेकिन ये पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण जो 3 भुजाएं होती है, इन 3 भुजाओं में जो अनुपात होता है और उस अनुपात के कारण कुछ गणनाएं की जाती है, वो पाइथागोरस का सूत्र कहलाता है। आइए इधर देखते हैं। यहाँ पर ये है वृत्त के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ये मॉडल बना हुआ है, यहाँ पर आप हाथ से इसको, यहाँ पे ये एक जंजीर लगी हुई है, ये जंजीर, इससे वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल आदि आप मॉडल के द्वारा भौतिक रूप से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विज्ञान के और भी अच्छे यहाँ पर मॉडल बना रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ आओ तो अब हम आपको इसके आगे बताते हैं। यहाँ पर ये विज्ञान के अलावा कुछ महाभारत के मॉडल बना हुए हैं। महाभारत के जो पर्व हैं, 18 पर्व, उन 18 पर्वों के यहाँ पर मॉडल बने हुए हैं। मैं आपको 18 पर्व के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन एक पर्व के बारे में आपको यहाँ जानकारी आपको यहाँ स्पष्ट बता दूँ। यहाँ पर मैं ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र नहीं है, ये मॉडल बना हुआ है पूरे गोलाकार यहाँ पर एक बना हुआ है। उस गोलाकार में यहाँ पर ये मॉडल है। और ये देखो द्रोण पर्व अध्याय 5, उसमें जो महाभारत में जो वर्णित है इस पर्व में, उसका यहाँ पर ये दृश्य दिया हुआ है मॉडल के रूप में। ऐसे यहाँ पर 18 प्रकार के महाभारत के मॉडल बने हुए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनकी जानकारी बढ़े और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।